सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन द्वारा गुजरात के जामनगर में संचालित वनतारा यानी कि ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। ये फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया है, जिसमें वनतारा में जानवरों, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण और देखभाल से संबंधित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि याचिका में लगाए गए आरोपों को अभी तक तथ्यों के समर्थन से पुष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की गई है। तो वहीं एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जे चिलमेश्वर करेंगे। इस समिति में जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान, जो उत्तराखंड और तेलंगाना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, हेमंत नागराले, जो पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त, और अनीश गुप्ता, जो आईआरएस अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क जैसे प्रतिष्ठित और अनुभवी सदस्य शामिल हैं। ये सभी सदस्य सार्वजनिक सेवा में अपनी दीर्घकालिक निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो वही ये आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की 2 न्यायाधीशीय खंडपीठ द्वारा पारित किया गया है, जिसने वकील सीआर जया सुकीन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय लिया था। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर इस प्रकार की बिना साक्ष्य के प्रस्तुत याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन जब आरोप ऐसे हो कि वैधानिक प्राधिकरण या न्यायालय अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ या फिर अनिच्छुक हो, तब न्यायहित में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच जरूरी हो जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी को अनेक पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इनमें प्रमुख रूप से भारत और विदेशों से जानवरों, खासकर हाथियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों तथा चिड़ियाघरों के लिए बनाए गए नियमों का पालन, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति और जीव प्रजातियों के व्यापार समझौते तथा आयात निर्यात से संबंधित कानूनों की अनुपालना शामिल है। तो वहीं इसके अतिरिक्त एसआईटी ये भी देखेगी कि वनतारा में पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल, पशु कल्याण के मानकों और मृत्यु दर से संबंधित प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है या नहीं। तो वहीं इसी के आगे चिड़ियाघर की स्थिति को लेकर उठी चिंताओं, वैनिटी या निजी संग्रह तथा जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से जुड़े मुद्दों, जल एवं कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग और वन्य जीवों से संबंधित व्यापार, तस्करी और अन्य पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के आरोपों की भी विस्तृत जांच की जाएगी। एसआईटी को वित्तीय अनियमितताओं, धन शोधन और विदेशी निवेश से जुड़े किसी भी संभावित उल्लंघन की जांच का भी अधिकार होगा। इसके अलावा याचिका में उठाए गए किसी भी अन्य बिंदु, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित हो या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, इन सभी की जांच 3 के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एसआईटी को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, सीआईटीएस प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार, जिसमें वन विभाग और पुलिस विभाग शामिल है, उन सब की ओर से पूरा सहयोग दिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश किसी भी संस्था, व्यक्तिगत या फिर वनतारा की कार्यप्रणाली पर संदेह या आरोप स्थापित करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये केवल एक तथ्य खोज प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आरोपों की सत्यता की जांच करना है। तो वहीं एसआईटी को अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट 12 सितंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी। न्यायालय ने दोहराया कि इस आदेश को याचिका की वैधता के समर्थन में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये केवल न्यायिक सतर्कता और निष्पक्ष प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया निर्देश है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि उसने याचिका में लगाए गए आरोपों के गुण दोष पर कोई राय नहीं दी है और न ही वनतारा या संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कोई पूर्वग्रह व्यक्त किया है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।